गाइस, वेलकम बैक टू इंजन स्पीक्स। आज मेरे साथ है अ वेरी बिग ईवी विच इज द E-Max 7 फ्रॉम BYD। इस गाड़ी में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, विच इज द प्रीमियम एंड द सुपीरियर। प्रीमियम इज द बेस मॉडल, सुपीरियर इज द टॉप मॉडल। ये वाला ऑप्शन इज द प्रीमियम ऑप्शन। इसकी प्राइसिंग ऑन रोड इन नवी मुंबई इज अराउंड 29,50,000। इस गाड़ी में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, व्हाइट, ग्रे, black and blue. Now before I start the video, a very big thanks to Modi BYD which is in LP and in Thane. अगर आप एक BYD गाड़ी देख रहे हो, you're from Mumbai or from Navi Mumbai, और एक BYD गाड़ी देख रहे हो, you guys should contact Modi BYD. देखते हैं इस वीडियो में इस गाड़ी में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं। So इस चाबी से मैं गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकता हूँ। If I press this button and keep this button pressed on, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लाइट्स आर ऑन। एंड द कार इज ऑन। सो दिस की हैज द पावर टू स्टार्ट एंड स्टॉप द कार। नाउ इसके अंदर आपको 17 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं। यस, बेस मॉडल में आपको 17 इंचेस के अलॉय मिलेंगे। आपको इसके अंदर LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। यू हैव अ नाइस क्रोम यूज डाउन। ये दिखने में कोई एंगल से बेस दिखती नहीं है, ये प्रॉपर टॉप मॉडल लगता है। थोड़ा बहुत ये हेडलाइट आपको ना होंडा सिटी की याद दिलाएगा इफ यू लुक एट वेरी क्लोजली। डिजाइन लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर MUV लुक्स वेरी स्ट्राइकिंग। अच्छा खासा डिजाइन दिया है। बीच में जो मिड रो दिया हुआ है, इट्स प्रिटी स्पेशियस एंड लेग रूम अच्छा दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द कार इज लॉन्ग एंड नाइस। आपको इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। सो यू हैव द कैमरा इन द फ्रंट, यू हैव सेंसर्स इन द फ्रंट, यू हैव कैमरा हियर एज वेल। आपको कैमरा मिलता है यहाँ पर, सेंसर मिलता है यहाँ पर। सो पीछे का लुक गाड़ी का ऐसा कुछ है। नाउ दिस विल रिमाइंड यू ऑफ थोड़ा बहुत फॉर्च्यूनर। दीज आर ऑल LEDs। ये पूरा कनेक्ट होता है। BYD की बैजिंग, रेयर वाइपर दिया हुआ है, शार्क फिन एंटीना दिया गाड़ी के अंदर। यहाँ पर BYD E-Max 7 की बैजिंग या EV की बैजिंग। इफ आई ओपन द ट्रंक तो इतना कुछ स्पेस है, तो एक छोटा सा सूटकेस विथ अ हैंड बैग कैन वर्क हियर। ये ऊपर नीचे कर सकते हो आप यहाँ से दबा के। यहाँ पर एक छोटा लाइट दिया हुआ है। सो ये बेस मॉडल का जो है उसका रेंज 400 किलोमीटर्स टू 420 किलोमीटर्स रियल टाइम में है, विच इज़ डिसेंट इनफ, इतना ही बुरा नहीं है। एंड दिस कैन रियली बी अ गुड डेली कम्यूट। अगर आप लोग फैमिली में हो, आप लोग को छोटा मोटा ट्रिप करना है, यू वांट अ 4 सीटर और 6 सीटर, दिस इज़ अ नाइस कार। 4 सीटर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज द 4 फ्रंट सीट्स आर गुड फॉर एडल्ट्स। पीछे का जो सीट है वो लुक्स मोर फॉर किड्स, बट वो चेक करेंगे हम अंदर जाके कितना वो अडल्ट के लिए कंफर्टेबल है, कितना बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। सो राइट नाउ आई विल गेट ऑन द पैसेंजर सीट। ये बेस मॉडल है तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मिलेगा, ये मैनुअल मिला आपको एडजस्ट करने के लिए। हाइट देखोगे तो, पर बेस है तो क्या हो गया है, सॉफ्ट टच लेदर दिया हुआ है बेस में भी, विच इज अ गुड थिंग। दिस इज ऑल्सो थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच। दिस इज काइंड ऑफ हार्ड प्लास्टिक, नाइस क्रोम यूज्ड हियर। सो आप देखोगे डोर्स ओपन वाइड, इवन द सेकेंड डोर ओपन्स वाइड, अच्छा खासा लंबा खुलता है, तो गेटिंग इन गेटिंग आउट इज नॉट अ बिग ट्रबल इन दिस कार। मैंने ये चाबी से गाड़ी स्टार्ट किया यहाँ बैठ के बाजू में। सो मेरा लेग रूम इज डिसेंट इनफ। ग्लव बॉक्स स्पेस ऑल्सो इज नाइस। थोड़ा वुड काइंड ऑफ मटेरियल यूज्ड है, बट दिस प्लास्टिक, दिस ऑल्सो इज प्लास्टिक used here. AC vents are decent enough. Build your dreams. This is a huge screen जो दिया हुआ है इसके अंदर। So obviously इसके अंदर ये फीचर दिया हुआ है जो रोटेट होता है, which is in every BYD car. जो फंक्शंस दिया AC का यहाँ पर दिया हुआ आपको दिख रहा है, राइट। बट वन गुड थिंग, BYD ने यहाँ पर आपको मैनुअली भी दिया है AC ऑन ऑफ करने के लिए। आप देखोगे तो मोड्स यहाँ पर दिए हुए, 3 राइडिंग मोड मिलते हैं आपको इसके अंदर, जो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट है। ट्रैक्शन कंट्रोल ये वॉल्यूम के लिए दिया है आपको। मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा तो देखोगे तो ये मूव हो रहा है, वहाँ से वो ऊपर नीचे होगा। ये बटन्स
यहाँ पर फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं, टच कुछ नहीं है, देखो। ग्लासेस रखने के लिए यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर है, छोटे मिरर को ओपन करते हो ये लाइट चालू होती है, विच इज़ अ नाइस स्मार्ट टच। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए। सो टॉप मॉडल में आपको इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग मिलता है, बेस में नहीं मिलता है आपको। आर्मरेस्ट के नीचे तो यहाँ पर यूएसबी पोर्ट्स दिए हुए हैं, पेन ड्राइव के लिए भी दिया हुआ है, चार्जिंग बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर सामान रखने के लिए। सो दैट्स हाउ द कैबिन लुक्स फ्रॉम योर। अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, द सेकेंड रो, यहाँ जाके देखेंगे कैसा है, कैसा फील हो रहा है। वेरी कंफर्टेबल, रियली कंफर्टेबल योर। एसी कंट्रोल्स यहाँ दिए हुए हैं, नीचे 2 यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, वहाँ पर एक एसी वेंट है, यहाँ पर एक एसी वेंट है, ये भी फिजिकल बटन है, नो टच योर। ग्रैब हैंडल दिया हुआ है यहाँ पर। नाउ स्पीकिंग अबाउट दी हेडरूम, प्लेंटी ऑफ हेडरूम। सो एक 6 फीट का बंदा आराम से बैठ सकता है यहाँ पर। आई लाइक द लेदर टच यूज्ड हियर इन द बेस मॉडल ऑल्सो। इंटीरियर पे कोई कमी नहीं है एज फील एंड फिनिश के लिए। लेट्स गेट टू द थर्ड रो एंड सी हाउ इट इज। सो मैंने मेरा लेग रूम जो एडजस्ट किया हुआ है मेरे हिसाब से किया हुआ है, अब मैं इसके पीछे आके बैठता हूँ, देखता हूँ कैसे लग रहा है मेरे को थर्ड रो। सो लेट्स गेट बैक। सो नाउ आई एम इन थर्ड रो। आर्मरेस्ट छोटा सा दिया हुआ है इधर हाथ रखने के लिए, दैट्स गुड। कप होल्डर दिया हुआ है, एसी वेंट यहाँ पर है मेरे लिए भी डेडिकेटेड दिया हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग। इधर ग्रैब हैंडल दिया है, सो किधर कभी गाड़ी हिलती है तो यू कैन होल्ड दिस। 2 people कैन ईजीली फिट योर। समवन अडल्ट ऑफ, अभी मैं हेडरूम की बात कर लूँ तो देखो हेडरूम इतना ही है मेरे लिए, सो दैट्स इट। सो समवन ऑफ 5'10", दैट्स इट, मैक्सिमम कैन सिट बिहाइंड एंड लाइक दिस। आई एम प्रिटी फाइन राइट नाउ। अभी समवन ऑफ माई हाइट, साइज का और हाइट का बंदा होगा, कैन सिट हियर फॉर इजीली फॉर 2 hours, इशू नहीं होगा। बट 2 घंटे का अगर सफर है आपका या डेली कम्यूट करना है 2 घंटे 1 घंटे के लिए, तो आप आराम से बैठ सकते हो, तो एडल्ट बैठ सकता है, इशू नहीं होगा। बट लंबे सफर करना है तो दिस वुड बी आइडियल फॉर किड्स एज यूजुअल। थर्ड रो बच्चों के लिए बनता है, बट अदरवाइज इट्स नाइस। अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर ऑब्वियसली। अगर ये वाला बंदा थोड़ा आगे कर लेगा तो मेरे लिए ये बैठने के लिए जगह ठीक रहेगी। यू कैन सी दिस, मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट का दिखा रहा है मुझे, द डिस्प्ले इट शोज यू इफ यू टेकिंग एन लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या है क्या नहीं है, विद दी सेंसर एज वेल। येलो मार्किंग इज अ सेंसर दैट्स वर्किंग। फिलहाल मैं नॉर्मल में हूँ। When we'll go on an open road, तब मैं इसको स्पोर्ट पे डालता हूँ। फिलहाल मेरे को नॉर्मल में चेक करना है कैसा है। इसका हॉर्न थोड़ा हार्ड है प्रेस करने के लिए। तो अगर आप चलाओगे ना इसको, आपको ऐसी लगती नहीं बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत डिफिकल्ट है समझ चलाने का, ऐसा नहीं है। दिस फील्स लाइक मोर लाइक अ सेडान ओवर एन एमयूवी चलाने के टाइम। एंड राइट नाउ मैंने खींचा नहीं है बट फील हो रहा है कि द पावर वुड बी गुड इन दिस कार। ये वाला जो बैटरी दिया हुआ है इट्स 55 वोल्ट बैटरी, मेक्स अराउंड 120 bhp, समथिंग वेरी लेस फॉर अ BYD कार, बिकॉज हमने BYD की पहली गाड़ी चलाई थी C Line 7 अराउंड 300 bhp, दैट वाज इनसेन पावर। But 120 for an MUV is decent enough, because ये mostly family car होने वाली है या फिर ये chauffeur driven गाड़ी होने वाली है। Usually जो भी खरीदे गाड़ी will have family inside, slow, soft. But 120 for bhp for a city for this size is decent enough, I feel. अब चेक करते हैं ये 120 bhp power is really good या सिर्फ ये पेपर पे impressive है। So let's now we going to go to open road. मैं इसको यहाँ से मोड चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मोड का ऑप्शन दिया हुआ है चेंज करने के लिए। I take it here, I go to sports now. Sports it becomes red. इस बेस मॉडल में एनालॉग डिस्प्ले ही दिया हुआ है, नथिंग डिजिटल। I don't think it's a problem. It's nice. Analog looks good. And we are at 0. Let's pull this thing up. Oh man, I'm 60 right now. 80. And that's 100. God, इतना quick एक MUV के लिए hats off to BYD। भाई ये लोग कुछ अलग करते हैं बैटरी के साथ, इनका पावर हमेशा गाड़ी में अलग आता है, I don't know why। An impressive driving experience। मैंने लास्ट टाइम बोला था
आप एक BYD गाड़ी तब लेना अगर आपको गाड़ी चलाने में मजा आता हो, बिकॉज दीज कार्स आर रियली मेंट ऑन द स्टीयरिंग। आप स्टीयरिंग पे बैठोगे आपको गाड़ी का फील आएगा, अगर आप पीछे साइड में बैठोगे आपको नॉर्मल लगेगा लाइक ए नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार, बट टिल यू डोंट गेट ऑन द स्टीयरिंग आपको फील अलग आता है इस गाड़ी में, विच इज नाइस। अलग दूसरे भी ईवीज चलाए मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं, ईवीज हैव दैट टॉर्की पावर, इंस्टेंट पावर, बट BYD में कुछ बात अलग है यार। दे रियली मेक गुड कार्स व्हेन इट कम्स टू पावर। सी आई एम एट 100, आई एम क्रूजिंग, कुछ लग रहा नहीं है, अच्छा खासा रोड पे चल रही गाड़ी, हिल रही नहीं ज्यादा। अदरवाइज MUVs आर ऑलवेज यू नो, अगर तुम ज्यादा भगाओगे तो हिलती है, इसमें ऐसा नहीं है। एंड इसका स्पोर्ट्स मोड रियली हैज दैट स्पोर्ट्स वाला फील। तो यार इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 400 किलोमीटर रेंज, 400 या 420 किलोमीटर रेंज इज गुड इनफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यू गाइज टेल मी आपको ये पर्टिकुलर MUV कैसी लगी। टिल देन गाइज, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।